इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह आप इनवैलिड डेट इनपुट को एक सही रूप दे सकें। बहुत बार जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम से रिपोर्ट बना के तैयार कर, स्पेशली जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, बहुत बार डेट सही रूप में नहीं आता है और उसके कारण आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कि अगर ये सारे फॉर्मेट एक ही गलती का प्रतिरूप हैं तो उसे हम सही फॉर्मेट में कैसे तब्दील करें। बताना चाहूंगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई डेट्स इफ दे आर लिस्टेड विद अ मिक्स्ड टाइप एरर्स। इसका मतलब है कि कुछ सेल्स में ऐसे लिखे हैं और कुछ सेल्स में ऐसे। तो आइए देखते हैं कितने हद तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप केस 1 में जाके इन सारे इनवैलिड डेट इनपुट को चूज कीजिए। अगला स्टेप यह है कि आप डेटा टैब में जाकर ढूंढिए कि टेक्स्ट टू कॉलम किधर है, और अगर मैं कहता हूं आपसे इस बटन पे क्लिक करना तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि टेक्स्ट टू कॉलम तो वो फीचर है जिससे डेटा को अलग अलग काटा जाता है, अलग अलग सेल्स में बिखेरा जाता है। बताना चाहूंगा कि आपने टेक्स्ट कॉलम पूरी अच्छी तरह नहीं सीखा है। टेक्स्ट कॉलम के लास्ट ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन आता है और इसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं आपका ध्यान इस स्टेटमेंट की तरफ आकर्षित करता हूं, यह कहता है कि दिस स्क्रीन मतलब टेक्स्ट टू कॉलम का स्टेप 3 ऑफ 3। दिस स्क्रीन लेट्स यू सिलेक्ट ईच कॉलम, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दिया है, and set the data format amongst the 4 option that you have been given. In a way, ये 3 ऑप्शन ही है। चौथा ऑप्शन कहता है कि डेटा को नहीं लेना चाहिए। अब जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है तीसरा ऑप्शन। अब यहां पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कौन सा चूज कर लूं? तो याद रखिएगा, ये है डॉक्टर का चेंबर। यस, डॉक्टर का चेंबर का मतलब क्या है कि आप यहां आके अपनी प्रॉब्लम को बताएं बड़ी क्लियरली। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो डेट है, सबसे पहले डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है, राइट? तो मैं डॉक्टर के चेंबर में आकर कह देता हूं कि मेरी प्रॉब्लम है DMY, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपको इस छोटे से डॉक्टर के चेंबर में बताना है। अब जब आपने प्रेस किया फिनिश तो बन गया आपका सारा फॉर्मेट आपके अनुसार। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट में तब्दील चाहिए तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाकर डेट ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस के अंदर चूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, फॉर्मेट सेल्स इज सिर्फ बाहरी एरिया, बाहरी ग्लो स्किन है, अंदर का कोर डेट नहीं। तो कोर डेट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करें टेक्स्ट कॉलम। और भी कुछ केसेस आपको दिखाता हूं। इस केस में डॉट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक्सेल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो यहां पर देखा यह गया है कि डी पहले है, फिर एम है और फिर वाई। तो ठीक पिछले ट्रिक की तरह डेटा को चूज करके डेटा टैब में जाइए और चले जाइए दौड़े दौड़े टेक्स्ट कॉलम में। टेक्स्ट कॉलम के अंदर नेक्स्ट और नेक्स्ट, और फिर चेंज कर दीजिए डेट। यहां है डॉक्टर का चेंबर और आपको बताना अपनी प्रॉब्लम DMY और कर दीजिए फिनिश। इसके बाद अगर आपको फॉर्मेट कुछ ऐसा चाहिए जो कि अगले कॉलम में दिख रहा है, तो अलग अलग तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि आपको जो फॉर्मेट पसंद है उन्हें क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से बोरो कीजिए फॉर्मेट को और लगा दीजिए सारे डेट्स के ऊपर। आइए हम और भी कुछ केसेस देखते हैं टू गेट बेटर क्लैरिटी ऑफ दिस टेक्निक। यहां पर भी सेम मुद्दा है। डेट के अंदर डी यानी कि डे पहले, मंथ बाद में और ईयर लास्ट में। तो डेटा को चूज करना है, डेटा के अंदर टेक्स्ट कॉलम और वही कहानी, वही घोड़ा और वही मैदान। डेट, डॉक्टर चेंबर, DMY और फिनिश। एक केस और ले लेता हूं बिफोर आई कंक्लूड द वीडियो। इस केस में ना तो डॉट है, ना स्लैश है, ना हाइफन है, लेकिन देखा यह गया है कि ईयर पहले दिया गया है, फिर मंथ दिया गया है और फिर डेट यानी कि तारीख दी गई है। इंडियन कोर्ट्स में शायद तारीख ना मिले, लेकिन यहां तारीख जरूर मिल रही है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए चले जाइए डेटा के अंदर टेक्स्ट कॉलम, और यहां पर 1 मिनट थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि आप अपने डॉक्टर के चेंबर में जाके क्या कहेंगे।
मैं आपको 5 सेकेंड का समय देता हूं। क्या आप DMY कहेंगे या आप MYD कहेंगे या YDM कहेंगे या फिर आप कहेंगे YMD? इसका मतलब है ईयर मंथ डेट, यमदूत नहीं। और YMD चूज करने के बाद कर दीजिए फिनिश। बन गया आपका सही डेट। फॉर्मेट आपकी चुटकियों का काम है। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जा सकते हैं या फिर फॉर्मेट पेंटर का सहारा लेके इन सारे डेट को एक सही फॉर्मेट यानी कि आउटपुट में ला सकते हैं। मेन मुद्दा यह है कि टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए एक्सेल को वो डेट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप फॉर्मेट सेल्स लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं कहना चाहूंगा जाते जाते कि अगर ये सारे एरर्स मिक्स्ड एक जगह होते तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता ये बताना कि कैसे ठीक किया जाए। उसका कारण भी सिंपल है कि अगर आपने 6/11/2009 लिखा है, अभी 11th जून है या 6th नवंबर है, ये बताना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आपके पास और कोई डेटा नहीं आ जाता या आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये 6 नवंबर है या 11th जून है। तो अगर आपका फॉर्मेट जो SAP या टैली से निकल के आता है अगर एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में है, तो आप डेटा और टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाकर कह सकते हैं कि यहां पर डॉक्टर चेंबर में कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो ये था यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम्स टू करेक्ट डेट्स विच आर करंटली इन इनवैलिड फॉर्मेट।